कभी किसी समय में स्त्रियों को बड़ा दबाया गया, आज वो समय आ गया है कि स्त्रियां अब पुरुष के रूप में उनके ही बराबर, उनकी ही व्यवस्था को देखभाल करने के लिए उद्यत हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम पुरुष से कम हैं। नहीं भैया, तुम्हें तो बनाया गया है भीतरी व्यवस्था के लिए। गर्भ माता को ही दिया गया। गर्भ माने ग्राहकता, रिसेप्टिविटी, ग्रहण करने की क्षमता तो तुम में है, इसीलिए तुम बड़ी हो, तुम देवी हो, तुम भगवती हो। विचारकों ने कहा परमात्मा कहीं होगा तो कैसा होगा? बोले स्त्री के रूप में होगा, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उसके गर्भ में ही तो है। और कहां से ब्रह्मांड पैदा होता है? ब्रह्मांड को किसने पैदा किया? अगर परमात्मा ने किया तो परमात्मा जरूर स्त्री होगी। और इसी के स्वरूप में हमने दुर्गा की प्रतिमा को निर्माण किया। एक परमात्मा हमने दुर्गा के रूप में भी देखा है। उसे पुरुष जैसा होने, उच्छृंखल होने की जरूरत नहीं है। उसे सरलता में जीने की जरूरत है। लेकिन पुरुषों को भी चाहिए। इसीलिए धनुष स्त्रियां नहीं तोड़ी, सीता जी नहीं तोड़ी, धनुष राम तोड़े। कि भैया अगर स्त्रियां सरल हो जाएं, चूंकि वो हैं ही, तो तुम उन पे हावी मत होना। तुम भी अपने अहंकार को तोड़ दो। और बहुत लोग प्रयास करते हैं, भूप साहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरई न टारा। बहुत लोग प्रयास करते हैं। धनुष, अहंकार सबसे नहीं टूटता है। किससे टूटता है? कोई गुरु के सानिध्य में यात्रा करे। राम किसके सानिध्य में जाते हैं? विश्वामित्र जी के सानिध्य में। राम धनुष तोड़ने के लिए परेशान नहीं होते, वो बैठे रहते और गुरु आज्ञा देता है, राम जाओ, उठो राम भंजो भव चापा। राम जी जाइए, मेटो तात जनक परितापा। जाओ धनुष का खंडन कर दो। विवाह की उम्र इसीलिए 25 साल के बाद तय की गई शास्त्रानुसार। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। और शतम जीवेम शरदा, 100 साल जीने की इच्छा रखो। अगर इस दृष्टि से विचार करें तो 25-25 साल का एक एक आश्रम हुआ। तो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल का। तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में पहली व्यवस्था यही थी कि बालकों को गुरुकुल भेजा जाता था। किसके सानिध्य में? गुरु के सानिध्य। राम कथा ये सिखाती है, विवाह से पहले धनुष तोड़ो। कैसा? अहंकार का धनुष। और अहंकार टूटता है धर्म से। बहुत सारे पुरुष आए, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गमहि सिधारे। और अन्य भूप साहस 10 एकई 12, हाथ तोड़ के महाराज छोड़ देंगे। नहीं टूटा। अहंकार कहीं ऐसे टूटता है? अहंकार तोड़ने के लिए तो तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा। हाँ, तो राम धर्म के प्रतीक हैं। थोड़ा अपने स्वभाव में धर्म लाना होगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। बात बने बिगड़े, बैठे रहो शांति से। तुम्हारे तक बात आनी होगी तो तुम्हारे तक ही आएगी। बीच में चाहे जितना कोई उत्पात उपद्रव करे, वो किए। 1-2 नहीं 10-10 हजार राजा बीच में उपद्रव किए एक साथ है, कुछ नहीं हुआ। जिससे होना होगा उसी से होगा। तो ये भी धर्म का स्वरूप है कि राम धैर्य रख के बैठे रहते हैं। और धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण धैर्य ही तो है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहले अगर तुम्हें धर्म के रास्ते पे चलना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। छटपटाओ मत, धैर्य रखो मन में।
हाँ, तुम तक बात बननी होगी तो तुमसे ही बनेगी। बीच में कोई चाहे जितना उपद्रव करे, और नहीं बननी होगी तो चाहे 10,000 इकट्ठे ले आओ, सेना नहीं बनेगी।